बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लीन्स थ्योरम। इससे पहले हमने आर ई रेगुलर एक्सप्रेशन, डी एफ ए, एन एफ ए, टी जी, जी टी जी, इन सब को स्टडी किया और इनकी एग्जांपल्स भी देखी। आज क्लीन्स थ्योरम, इसको स्टार्ट करने से पहले एक डेफिनेशन को मैं दोहराना चाहूँगा जो कि हमारे पास है रेगुलर लैंग्वेज। जब हम आपको याद होगा जब हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को स्टडी किया देन हमने कहा कि हमारे पास वो लैंग्वेज जो एक रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कर रहा है वो रेगुलर लैंग्वेज है। देन हम डीएफए की तरफ मूव किए। हमने कहा कि ऐसी लैंग्वेज जो डीएफए जनरेट कर रहा है या रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कर रहा है वो हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज है। इसी तरह हमने आगे भी इनको डिफाइन किया रेगुलर लैंग्वेज को। तो आज इसको एक सम अप करते हैं अपनी डेफिनेशन को। अ लैंग्वेज दैट इज़ डिफाइंड बाय डीएफए, एनएफए, टीजी, जीटीजी एंड आरई इज़ कॉल्ड रेगुलर लैंग्वेज। इनमें से कोई भी लैंग्वेज डिफाइन कर रहा हो तो वो हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज होती है। नॉन रेगुलर लैंग्वेज कौन सी होती है? जिसके अंदर कोई ना कोई रूल्स फॉलो नहीं किए जाते, ठीक है। उसके लिए ना तो डीएफए बन सकता है, ना ही उसके लिए कोई रेगुलर एक्सप्रेशन बनती है, ना ही उसके लिए हम एनएफए, टीजी या जीटीजी इनमें से किसी को भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर लिखूँ ए एन बी एन, नज़र आ रहा होगा, मार्कर चूज़ कर लेगा, ए एन बी एन वेयर एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसका आप एन एफ ए डिज़ाइन कर दें, डी एफ ए डिज़ाइन कर दें, टी जी डिज़ाइन कर दें, जी टी जी डिज़ाइन कर दें, कोई एक आप इसमें से डिज़ाइन कर दें, नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है। आपको क्वेश्चन आ सकता है जिसमें इसकी लैंग्वेज गिवन हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ, अल्फ़ाबेट ए कोमा बी है, अंडरस्टूड है, ए एंड बी, ठीक है। तो आपके पास अगर इसकी लैंग्वेज दी गई हो ऐसे लैम्डा ए बी, ए बी बी, ठीक है, जितने नंबर ऑफ़ ए उसके बाद उतने नंबर ऑफ़ बी एंड सो ऑन। तो आपसे कहा जाए कि आप इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना दें या डीएफए बना दें या एनएफए बना दें या टीजी बना दें या जीटीजी बना दें, तो आपसे वो नहीं बन सके, कोई एक भी नहीं बन सकेगा। अगर कोई एक बन गया उसमें से देन हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये रेगुलर और नॉन रेगुलर का थोड़ा सा ओवरव्यू था आपके पास। वापस आते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ जो कि बेसिकली है क्लीन्स थ्योरम। ओके, सो इफ अ लैंग्वेज इज डिफाइंड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग regular expression, FA, TG, it can be defined by other two as well. For example, if a language is defined by FA, it can be defined by TG, RE as well, ठीक है। तो इनमें से किसी एक की अगर लैंग्वेज बन जाए तो बाकी दोनों भी वो लैंग्वेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसके मज़ीद 3 पार्ट्स हैं, इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, इनके आगे मेथड भी देखेंगे। So first part is, if a language is defined by FA, then it can be defined by TG, यहाँ पे मिसिंग हो गया, TG as well, ठीक है। If a language is defined by FA, it can be defined by TG as well. Second, if a language is defined by TG, it can be defined by RE as well. If a language is defined by TG, it can be defined by RE as well. Third one, if a language is defined by RE, then it can be defined by FA as well, ठीक है। एक आपने इनमें से तीनों में से एक कोई भी लैंग्वेज को डिफाइन कर रहा है तो दूसरा भी उसको डिफाइन कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके 3 पार्ट्स हैं जिनको हमने 1 बाय 1 स्टडी करना है, ठीक है। अब इनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्लीन्स थ्योरम पार्ट 1। इफ अ लैंग्वेज इज डिफाइंड बाय FA, then it can be defined by TG as well, ठीक है। it can be defined by TG as well, ठीक है, by TG as well. so कोई भी एक लैंग्वेज है, आपने उसका FA डिज़ाइन कर लिया। याद रखें कि थ्रू आउट लेक्चर में जब भी FA का नाम लूँगा आपने उसको DFA कंसीडर करना है। NFA जहाँ पे कहना हुआ मैं उसको NFA कहूँगा बाकायदा, ठीक है। FA जहाँ पे आ रहा है आपने उसको DFA समझना है, और DFA की कॉन्स्ट्रेंट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कौन कौन से रूल्स उसके अंदर फॉलो अप होते हैं।
ओके। सो क्या कह रहा है यहाँ पे कि आपने कोई भी एक लैंग्वेज लेनी है, ठीक है, लैंग्वेज एल, ठीक है, उससे आपने कोई भी डीएफए जनरेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि उसके लिए टीजी बन सकता है, अगर तो बन सकता है देन आपने क्लीन थ्योरम पार्ट 1 को प्रूव कर दिया। तो चलिए इसके एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। इफ अ लैंग्वेज इज डिफाइंड बाय डीएफए देन इट कैन बी डिफाइंड बाय टीजी एज वेल। लैंग्वेज हमारे पास कोई एक आप प्रोड्यूस करवा लें, अगर उसका टीजी आपसे बन जाता है देन वो ये क्लीन थ्योरम पार्ट 1 प्रूव हो चुका। अब यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक भी यूज़ हो रही है जो मैं इस एग्जाम्पल के एंड पे आपको बताऊंगा, डीएफए और टीजी। सो सिंपल सी एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास है कोई भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि तमाम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे जो एंड हो रही हो हमारे पास सिंगल लेटर ए के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट हैं ए कोमा बी, ठीक है। आपने डीएफए डिज़ाइन करना है जो कि उन तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे, उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे जिसके अंदर वो तमाम स्ट्रिंग्स जो हैं ए पर एंड हो रही हों, ठीक है। ए शुरू में आप कुछ भी प्रोड्यूस करवा लें, ए प्लस बी, ठीक है। ये सिंपल सी है, हमने ऑलरेडी इसका कर चुके हैं, डीएफए भी इसका बना चुके हैं, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटी स्ट्रिंग इससे कौन सी प्रोड्यूस होती है, ए, ठीक है। उसके बाद ए बी ए, ठीक है। इस तरह आप इसको लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में, तो मैं वो सारे रूल्स डिफाइन नहीं कर रहा यहाँ पे, आप उसके लिए डीएफए के लिए एक अलग से हमने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, लेक्चर लिया हुआ है जिसमें हम देखते हैं कि कैसे हमने पहले सारी स्ट्रिंग्स लिखनी है देन उसका डीएफए डिज़ाइन करना है। तो वो सारा मैं यहाँ पे रिवाइज नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट हो रहा हूँ यहाँ पे। ए सबसे छोटी स्ट्रिंग के लिए, तो यहाँ से मैं इनिशियल स्टेट से स्टार्ट लेता हूँ, यहाँ से ए की ट्रांजिशन की, यहाँ पे आ गया इट इज़ फाइनल, ठीक है। तो ये सबसे छोटी स्ट्रिंग ए को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पे मल्टीपल एज एक्सेप्ट करवाने हो तो यहाँ पे डबल ए हो गया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे बी एक्सेप्ट करवाना हो तो मैं शुरू से कहता हूँ बी। अब इस ए के स्टार्ट में जितने मर्जी बी आ जाएं, ठीक है, लास्ट हमेशा ए पर ही होगा। अगर मैंने यहाँ पे ए बी ए बी ए बी ए बी प्रोड्यूस करवाना है तो मैं ए यहाँ से बी की ट्रांजिशन वापस इसी पे कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें ए बी, तो ये डीएफए है। इस स्टेट से भी हमने ए को रीड कर लिया, बी को रीड कर लिया, इस स्टेट से भी हमने ए को रीड कर लिया, इस स्टेट से हमने बी को रीड कर लिया, ठीक है जी। अब ये हमारे पास है डीएफए। अब हमने क्या बनाना है, टीजी, इसका टीजी। एक क्वेश्चन आपसे, आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी है टीजी जीटीजी वो वाली, क्या ये टीजी है, सिंपल इज दैट, क्या ये टीजी है? तो आंसर इज यस, इट इज टीजी एज वेल। बट वेट, वहां पे तो आपने कहा था कि मल्टीपल इनिशियल स्टेट होंगी, तो मैंने वहां पे आपको कहा था कि आपके पास मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स अलाउड हैं, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। सेकंड, वहाँ पे हमारे पास था कि आप एक ही स्टेट के ऊपर मल्टीपल लेटर्स की ट्रांजिशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डबल ए की ट्रांजिशन कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। तो कंक्लूजन भी हमने वहाँ पे निकाला था कि एवरी डीएफए इज टीजी एज वेल। क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि आपने क्लीन थ्योरम पार्ट 1 प्रूव करवाना है तो आपको सिंपल उसका डीएफए बनाकर उसको ही आप एज अ टीजी डिक्लेयर कर सकते हो। सो इट इज अ टीजी एज वेल, ठीक है। ये हमारे पास टीजी भी है, एवरी डीएफए इज टीजी एज वेल। जो जो हमारे पास टीजी में रिलैक्सेशन दी जाती हैं आप उनको चाहें तो यूज़ ना करें, ठीक है। जैसे मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स आप चाहें तो बनाएं, चाहें तो ना बनाएं, आप चाहें तो मल्टीपल लेटर्स की ट्रांजिशन करवाएं, आप चाहें तो ना करवाएं, ठीक है। सो एवरी डीएफए इज टीजी एज वेल। सेकंड हमारे पास जो पार्ट है, क्लीन थ्योरम पार्ट 1 का काम यही तक था, आपने जो डीएफए बना लिया वो टीजी भी होगा, ठीक है। तो अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पार्ट 1 के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसमें कह रहा है इफ अ लैंग्वेज इज डिफाइंड बाय टीजी देन इट कैन बी डिफाइंड बाय आरई एज वेल। अब आपके पास एक टीजी होना चाहिए,
एक टीजी आपने बना लिया है, कोई भी लैंग्वेज के थ्रू आपने एक्सेप्ट करवानी है, किसी भी लैंग्वेज के लिए आपने बिलफर्ज टीजी बनाया है, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई रेगुलर एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। थोड़ा सा सिनेरियो ज़हन में लाएं, आपने टीजी बना लिया है जो कि एक सर्टेन लैंग्वेज है जिसको वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। इफ़ अ लैंग्वेज इज़ डिफाइंड बाय टीजी देन इट कैन बी डिफाइंड बाय आरई एज वेल। तो आपने उस टीजी से रेगुलर एक्सप्रेशन भी बनाना है, ठीक है। आपने प्रूव करना है कि ये टीजी था, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये है, हर टीजी का रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो ये आज हम इसको डिटेल में देखेंगे। फिलहाल इसका थोड़ा सा ओवरव्यू है। पार्ट 3 की तरफ आता हूँ। ये तीनों डिफाइन करने के बाद ये ऑलरेडी इसका हमने टॉपिक वाइंड अप कर लिया है, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी हो सके आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास 2 है, इसको भी हमने डिफाइन कर लिया कि हमारे पास टीजी होगा, हमने उसका कोई ना कोई रेगुलर एक्सप्रेशन बनाकर बताना होगा कि ये टीजी है, ये एक लैंग्वेज के लिए बना है, वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, ठीक है, तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी होगा। इफ़ अ लैंग्वेज इज़ डिफाइंड बाय आर ए, एक लैंग्वेज है जो कि आर ई से बनी है, कोई भी आपके पास आर था, आर, देन इट कैन बी डिफाइंड बाय एफ ए एज वेल। तो कोई ना कोई ऐसा एफ ए एग्जिस्ट कर रहा होगा जो कि उस रेगुलर एक्सप्रेशन को भी बनाएगा। अब इसके भी मेथड हैं आगे, ठीक है, अब ये काफ़ी लंबा है, ठीक है, इस सेंस में कि इसके 3 मेथड्स हैं आगे। लाइक सबसे पहले जो मेथड है इसका मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं आज हम जाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे। सो इसका जो पहला मेथड है कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन अगर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इफ़ आर ए एग्जिस्ट एंड आर टू आल्सो एग्जिस्ट, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एन एफ ए मेड ऑफ, ठीक है, आर वन, मैं यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिख दूँ देन डिफाइन करता हूँ। आर टू एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जिससे कोई ना कोई डी एफ ए बनाया जा सकता है। देन रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कोई ना कोई डी एफ ए बना सकती है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास था, हमने यहाँ पे डी एफ ए बनाया, ठीक है। देन आर वन प्लस आर टू मीन्स यूनियन, इन दोनों का अगर यूनियन लें देन जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा वो भी एक डी एफ ए ही होगा, ठीक है। तो इसका एक अलग मेथड है, कैसे करना है इस सब को हम रिवाइज करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। सिर्फ इसकी अब फॉर्मल डेफिनेशन पे जा रहे हैं, मे भी आपको यहाँ पे क्लियर ना हो, क्योंकि जब हम इसको मेथड 3 को, क्लीन थ्योरम पार्ट 3 को इन डिटेल देखेंगे देन हम अंडरस्टैंड कर जाएंगे। इसी तरह आर वन इसका कोई ना कोई डी एफ एग्जिस्ट करता है, आर टू इसका कोई ना कोई डी एफ एग्जिस्ट करता है। तो सेकंड इसका ये है कि यहाँ पे आर वन आर टू इन दोनों की कंकैटिनेशन से भी जो डी एफ ए बने, ठीक है, वो भी डी एफ ए ही होगा, ठीक है। वो कंकैटिनेशन कैसे करनी है वो उसका सारा एक प्रोसीजर है जो कि हम बाद में देखेंगे। और इसी तरह इफ़ आर वन इसका कोई ना कोई डी एफ ए बनाया जा सकता है तो आर वन स्टैरिक का भी डी एफ ए बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह का है कि आर वन स्टैरिक ये करेंगे कैसे, इसको इसी के साथ करेंगे, तो वो सारी चीज़ें बाद में हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इसको यहाँ तक स्किप कर सकते हैं, ठीक है, कि इसकी यहाँ पे मैं डिफाइन करने बैठ गया तो फिर यही टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये पार्ट 1 जो था इसको हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब पार्ट 2 प्रूफ की तरफ आते हैं, ठीक है। क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 प्रूफ। ठीक है जी, ठीक है। सो क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 प्रूफ। सबसे पहले हमने कोई ना कोई टीजी हमारे पास होगा जो कि हमने किसी ना किसी रेगुलर एक्सप्रेशन से बनाया होगा, ठीक है। हमने उसका रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना हो, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, जिनको हमें फॉलो करना होगा। सबसे पहले माइंड में लाएं टीजी के वो सारे रूल्स, वो जो जो हमने प्रॉपर्टीज़ पिछली वीडियो में हमने देखी थी कि उसमें मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स हो सकती हैं, आप चाहें तो आप कर सकते हैं, मल्टीपल लेटर्स की ट्रांजिशन हो सकती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होंगी, तो हमारे पास हमने उसको ज़हन में रखते हुए कुछ यहाँ पे स्टेप्स को देखना है। सबसे पहला स्टेप, आपके पास जो टीजी होगा उसका आपने आर ई बनाना है, ठीक है। लास्ट पे आपने कोई ना कोई रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। आउटपुट आपके पास कुछ ऐसी आएगी कि एक, पहले सॉरी इनपुट की बात करते हैं। इनपुट आपके पास कोई ना कोई टीजी है जो कि आपने किसी लैंग्वेज से जनरेट किया है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई ना कोई लैंग्वेज से जनरेट किया है। उसके बाद आपके पास जो आउटपुट होगा लास्ट पे
एक ही एज जिसके ऊपर पूरी की पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी गई होगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल करेंगे, इसको डिफाइन करने के बाद स्टेप्स को स्टडी करने के बाद हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे, तो वहाँ पे ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने पार्ट 3 को थोड़ा सा नेक्स्ट डे कर गए हैं कि आगे जाके इसको देखेंगे और इसकी एग्जाम्पल में ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। रिमूविंग मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स। सबसे पहले आपने मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स जो होंगी उनको रिमूव करना है। इफ़ देयर आर मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स देन मेक देम नॉन इनिशियल, उनको नॉन इनिशियल बनाएं। मेक अ न्यू स्टेट एंड मेक लेमडा ट्रांजिशन ऑन ओल्ड स्टेट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे है दिस वन, एक इनिशियल स्टेट ये है, एक इनिशियल स्टेट ये है, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ ये किसी एक और स्टेट पे जा रही है। तो ये हमारे पास इनिशियल स्टेट्स हैं। आपने इनको रिमूव करना है। कैसे? इनको आपने नॉन इनिशियल बना देना है, ठीक है। इसको आपने नॉन इनिशियल बना देना है और प्लस एक नई स्टेट बनाकर उससे आपने लैम्डा की ट्रांजिशन कर देनी है। इसी को मैं लिखूँगा यहाँ पे। हमने एक नई स्टेट बनाई, इन दोनों लाइनों को ज़हन में रखना है। एक नई स्टेट बनाई, उसको इनिशियल कह दिया, वहाँ से अब इसका मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब कि एलिमिनेट कर रहा हूँ जो हमारे पास मल्टीपल इनिशियल स्टेट से, उनको कन्वर्ट कर रहा हूँ सिंगल इनिशियल स्टेट में। यहाँ से आपने लैम्डा की ट्रांजिशन कर देनी है ये ओल्ड स्टेट, और इनको मैं ओल्ड स्टेट कह रहा हूँ, जो कि पहले इनिशियल थी, इनको मैंने अब ओल्ड स्टेट कह दिया। यहाँ से लैम्डा की ट्रांजिशन कर दी, अब हमारे पास ये एक इनिशियल स्टेट आ गई, ठीक है। तो यहाँ से जो भी हमारे पास था सिनेरियो, ठीक है, ये आगे एग्जाम्पल में हम ये स्टेट एलिमिनेशन मेथड अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जब भी मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स होंगी, हमने लैम्डा की ट्रांजिशन करनी है एक न्यू स्टेट की तरफ, और उस न्यू स्टेट को हमने इनिशियल स्टेट कंसीडर करना है। सेकंड, हमारे पास रिमूविंग मल्टीपल फाइनल स्टेट्स। वहाँ पे मल्टीपल फाइनल स्टेट होंगी, तो आपने उनको कैसे रिमूव करना है? सेम मेथड है। इफ़ देयर आर मल्टीपल फाइनल स्टेट्स देन मेक देम नॉन फाइनल, उनको नॉन फाइनल बनाएं। एक नई स्टेट बनाएं, मेक अ न्यू फाइनल स्टेट, मेक लैम्डा ट्रांजिशन ऑन ओल्ड स्टेट, ठीक है। वहाँ से आपने लैम्डा, ठीक है। तो सिनेरियो कुछ हमारे पास इस तरह से बनेगा कि ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि हमारे पास फ़िलहाल एक इनिशियल स्टेट है, ठीक है। ये दो फाइनल स्टेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपने इफ़ देयर आर मल्टीपल इनिशियल स्टेट देन मेक देम नॉन फाइनल, इनको नॉन फाइनल बनाना है। मैंने यहाँ पे ऐसे ही ड्रा कर ली, दीज आर नॉन फाइनल। एक नई स्टेट बनानी है, ठीक है, जिसको आपने फाइनल बनाकर लैम्डा की ट्रांजिशन ओल्ड स्टेट से उस तरफ कर देंगे। लैम्डा की ट्रांजिशन कर दी हमने, और ये मेरे पास वैसे ही है जी, ये मेरे पास इनिशियल स्टेट थी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने मल्टीपल फाइनल स्टेट्स को रिमूव कर दिया। अब तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका जो स्टेप है, अगर आपके पास बिलफर्ज वहाँ पे इनिशियल स्टेट ना भी हों, फाइनल स्टेट वहाँ पे एग्जिस्ट ही ना कर रही हूँ, ठीक है, तो आपने इंटरनल स्टेट्स को किसी तरह से एलिमिनेट करना है। तो तीसरा जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। इफ़ देयर आर 3 कंसेक्टिव स्टेट्स देन रिमूव सेंटर वन। अगर आपके पास 3 कंसेक्टिव स्टेट्स होंगी तो आपने दरमियान वाली को ख़त्म कर देना है। मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट स्टेट टू थर्ड स्टेट एंड पुट अ रेगुलर एक्सप्रेशन या लेटर्स बाय कंकैटिनेटिंग ऑन एज। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं साथ साथ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टेट है दिस वन, यहाँ से मैंने ए को रीड किया, मैं इस स्टेट पे आ गया हूँ। यहाँ से मैंने बी को रीड किया और मैं इस स्टेट पे आ गया हूँ। तो वो कह रहा है कि आपने दरमियान वाली स्टेट को ख़त्म करें, फर्स्ट स्टेट से थर्ड स्टेट पे ट्रांजिशन बनाएं, और जो भी लेटर्स होंगे उनको कंकैटिनेट कर दें, ठीक है, लाइक दिस वन, ए बी, ठीक है, ये हो गया,
ठीक है। यहाँ एक और सिनेरियो देख लेते हैं इसमें, 3 स्टेट का ही, ठीक है। वहाँ पे मल्टीपल स्टेट्स भी हो सकती हैं, ए बी सी, तो आप इसको ए बी सी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ए को रीड किया, मैं इस स्टेट पे गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ सी का लूप लगा हुआ है, सी का लूप लगाया हुआ है मैंने, कोई भी लेटर हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सी का लूप लगाया हुआ है और यहाँ पे बी को फाइनल, ठीक है। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग ए भी एक्सेप्ट कर रहा है, और उसके बाद आप ए सी के चाहें तो कम्बिनेशन बना लें, ठीक है। 0 और मोर कम्बिनेशन बनाकर आप बी को एक्सेप्ट करवा दें, ए बी, और उसके बाद दरमियान में आप सी का लूप लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है। सो इसका बनेगा कैसे, फर्स्ट स्टेट ए सी, चाहे तो एक्सेप्ट करवा लें, अदरवाइज सीधे उधर जाएं। तो यहाँ पे मैं इसका स्टैटिक लिख रहा हूँ, सी स्टैटिक बी, इट इज़ फाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन आ गई इसकी, ठीक है। अब if there are multiple incoming edges to a state from some state, then make a single edge and put letters by using plus operator। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक स्टेट है, फॉर एग्जांपल वो इनिशियल है, वो किसी एक दूसरी स्टेट पे है, किसी एक दूसरी स्टेट की बात कर रहा है, वो दूसरी स्टेट फाइनल हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू करता हूँ ये भी, तो ये मेरे पास एक स्टेट है, ठीक है, इनिशियल फाइनल की भी बात नहीं कर रहा, ये मेरे पास एक स्टेट है, और देन मेरे पास एक ये स्टेट है। यहाँ से एक ही स्टेट से मल्टीपल एजेस आ रहे हैं, इस स्टेट पर एक ही स्टेट से मल्टीपल एजेस आ रहे हैं। यहाँ से ए भी जा रहा है इसको, यहाँ से बी भी जा रहा है इसको, यहाँ से सी भी जा रहा है इसको, ठीक है। तो एक वक्त में या तो आप ए की ट्रांजिशन कर सकते हैं, या बी की, या सी की। अब इसकी बात कर लेते हैं, इनिशियल ये फाइनल, ठीक है। सिनेरियो वैसे ही बनाया मैंने फॉर एग्जांपल समझाने के लिए। तो यहाँ तो आप एक वक्त में ए की ट्रांजिशन करोगे स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल, या आप बी की ट्रांजिशन करोगे स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल, या आप इनिशियल से सी को रीड करके आप दूसरी स्टेट पे मूव करोगे। तो यहाँ पे वो कह रहा है इफ़ देयर आर मल्टीपल इनकमिंग एजेस, दिस वन, यहाँ पे मल्टीपल इनकमिंग एजेस हैं फ्रॉम सम स्टेट, देन मेक अ सिंगल एज एंड पुट लेटर्स बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप एक स्टेट बनाओ, उसके ऊपर जितने लेटर्स हैं उनको लिखो और उनमें प्लस डाल दो। यहाँ पे प्लस रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया कि एक वक्त में यहाँ तो ए को रीड हो रहा है, या बी रीड हो रहा है, या सी रीड हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल इनकमिंग एजेस होंगे एक स्टेट से, तो हम वहाँ पे ये मेथड यूज़ करेंगे, दरमियान में उनके प्लस लगा देंगे। ओके, सो ये था जी हमारा यहाँ तक इसका इंट्रोडक्शन। अब इन्हीं रूल्स को आपने ज़हन में रखना है, देन हम मूव करेंगे इनकी एग्जांपल्स की तरफ। वहाँ पे ये सारे स्टेप्स जो हैं वो हम साथ साथ रिवाइज भी करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे हो रहे हैं। सो गिवन है जी हमारे पास एक टीजी, ठीक है। हमने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन देखना है कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले वो मेथड को ज़हन में लाइए, ठीक है, जहाँ से हमने पीछे भी पढ़कर आए हैं उनको हमने स्टडी करना है। तो ये हमारे पास एक टीजी है। सबसे पहले तो मैं इसका नंबरिंग कर दूं ताकि वाज़ह हो जाए ये टीजी ही है, अदरवाइज तो यहाँ मैं इसको कह देता हूँ कि ये 1 2 3 एंड ये 4, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ही टीजी है, हमने वो सारे स्टेट एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स को रिमूव करना। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स हमारे पास जो होंगी उनको मैं नॉन इनिशियल बनाऊंगा, एक नई स्टेट बनाकर वहाँ से लैम्डा की ट्रांजिशन करूँगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपने ऐसे ही इसको सोल्व करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी स्टेप 1, स्टेप 1, देयर एग्जिस्ट मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स, सो आई एम गोना रिमूव देम। 1 2 लैम्डा की ट्रांजिशन की हमने एक नई स्टेट से, दिस इज़ आवर न्यू इनिशियल स्टेट्स। हमने ओल्ड स्टेट की तरफ लैम्डा की ट्रांजिशन कर दी, उसके बाद हमने इसको
एज इट इज़ लिख देना है। ये ऐसे ही आपने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है, ठीक है। स्टेप 1 ऊपर मेंशन करना है, देन स्टेप 3, स्टेप 2, देन स्टेप 3, ठीक है। ये बी बी, ठीक है, ये की चीज़ है 3, और ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब स्टेप 2 हमारे पास क्या आता है, रिमूविंग मल्टीपल फाइनल स्टेट्स। ये हमारे पास फाइनल स्टेट्स हैं, तो इनको हमने अब रिमूव करना है, ठीक है। फाइनल स्टेट नहीं होंगी तो फिर वो हमें आउटपुट कैसे देगा, ठीक है। ओके, तो अब हमने इनको रिमूव करना है फाइनल स्टेट्स को। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका स्टेप 2, रिमूविंग फाइनल स्टेट हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं 3 एंड 4, इनको हम नॉन फाइनल करेंगे, एक नई स्टेट बनाएंगे, लैम्डा की ट्रांजिशन वहाँ पे करेंगे। तो मैं इसी को लिखूंगा यहाँ पे, लैम्डा की ट्रांजिशन की 1 2 सॉरी सॉरी सॉरी, इसको यहाँ पे 3 बी, और यहाँ से मैंने, और यहाँ से एक नई स्टेट, नाउ इट इज़ आवर न्यू फाइनल स्टेट, और ये मैंने ओल्ड स्टेट से लैम्डा की ट्रांजिशन की, ठीक है। अब तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमने इसकी इंटरनल जो स्टेट्स हैं, इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं, उनको रिमूव करना है, ताकि हमारे पास एक रिजल्ट आ जाए जिसमें एक इनिशियल स्टेट हो, एक फाइनल स्टेट हो, और उसके ऊपर एज के ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हो, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं वो मेथड 3 को, कि अगर आपके पास 3 स्टेट ऐसी हैं कंजेक्टिव हैं, तो आपने उनको रिमूव करके कंकैटिनेट कर देना है। अगर एक ही स्टेट के ऊपर मल्टीपल एजेस आ रहे हैं तो आपने उनके दरमियान में प्लस लगा देना है। स्टेप 3, दिस वन। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लैम्डा स्टेट, सॉरी अगेन सॉरी, मैं यहाँ पे बी और यहाँ पे ए लगाना पड़ गया। सो इनिशियल स्टेट दिस वन, यहाँ पे लैम्डा की ट्रांजिशन की स्टेट 1 पे आ गए। यहाँ से स्टेट 3 को देखें तो इसके ऊपर मल्टीपल इनकमिंग एजेस हैं, एक एज, ठीक है, एक स्टेट से मल्टीपल इनकमिंग एजेस आ रहे हैं, तो इनके दरमियान में प्लस यूज़ हो सकता है। सेकंड, यहाँ पे देखें तो स्टेट 4 है, इसके ऊपर भी मल्टीपल इनकमिंग एजेस हैं, 1 बी, ठीक है, तो इनके दरमियान में भी प्लस आ सकता है, कि मीन्स एक बार आप एक ही मरतबा इनिशियल स्टेट से अगर स्टार्ट करें तो आप यहाँ तो ए को रीड करके इसके ऊपर आओगे 4 के ऊपर, या आप इस डबल बी को रीड करके 4 के ऊपर आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लस लगा सकते हैं, देन सो ऑन वैसे ही। तो ये स्टेप 2 था, यहाँ तक नज़र आ रहा होगा उम्मीद है आपको। तो चलिए जी, इनिशियल स्टेट, या आप पी को रीड करके जा सकते हैं, या फिर आप डबल ए को, स्टेट इज दिस वन, यहाँ पे लगा हुआ है बी का लूप। अब सेम एज इट इज ए या डबल बी, देन हमारे पास है जी ए का लूप, ठीक है। और फिर हमने वैसे ही लैम्डा की ट्रांजिशंस एक स्टेट पर की हुई हैं, विच इज़ आवर न्यू फाइनल स्टेट। सो इसको साथ साथ अब इसको 1 और इसको 2 कह देता हूँ, ठीक है। तो लेबलिंग आपने ये साथ साथ देखनी है इसकी, ठीक है। अब ये देखें दिस वन फाइनल स्टेट, इसकी तरफ अगर हमने आना हो तो हम कैसे मूव करके आएंगे, या तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बी या फिर डबल ए, ठीक है। इस स्टेट से हम एट अ टाइम बी को रीड कर सकते हैं, या फिर डबल ए को रीड करके हम इस स्टेट पे आएंगे। यहाँ पे हम चाहें तो बी को प्रोड्यूस करवा लें, बी का लूप लगा दें, अदरवाइज हम यहाँ पे फाइनल स्टेट पे मूव
कर जाएंगे बगैर कुछ रीड किए। सेम एज दिस सिनेरियो, यहाँ तो आप इस स्टेट से ए को रीड करके इस स्टेट पे आएंगे, यहाँ फिर आप डबल बी को रीड करके इस स्टेट पे आएंगे। यहाँ से आप चाहें तो ए का लूप लगाएं, ठीक है, मतलब ए एक्सेप्ट करवाएं जितने चाहे करवाएं, ठीक है, चाहे तो ना करवाएं और डायरेक्ट आप मूव कर जाएं। तो इसको देखिए ज़रा ध्यान से, ये हमारे पास फाइनल स्टेट है जिसके ऊपर इनकमिंग एजेस हैं, तो इसके दरमियान में पहले लगा देता हूँ प्लस, ठीक है, इसके ऊपर मल्टीपल इनकमिंग एजेस आ रहे हैं। अब जो पहला एज है वो क्या है, बी है हो सकता है, और साथ में या डबल ए, ठीक है, और साथ में बी स्टेरिक, ठीक है। एक तो आप इस तरह आ सकते हो स्टेट के ऊपर, सेकंड ए या बी और साथ में ए का लूप, ए या बी साथ में कंकैटिनेट हुआ है बी स्टेरिक, ए स्टेरिक, सॉरी अगेन मिस्टेक हो गई। सॉरी आज थोड़ा सा ना नर्वस था इस टॉपिक को लेकर, सामने पड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा था, सॉरी। सो ये हमारे पास ए स्टेरिक है। अब आप ये देखें कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास टीजी है, सो इट मीन्स कि हमारे पास प्रूफ आ गया है, ठीक है। सो आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन आ गई है, ठीक है, तो आपने इसको एक ही एज के ऊपर कर देना है, दिस वन, ठीक है। तो यही हमारे पास इनिशियल स्टेट थी, आप इसके ऊपर इसकी ट्रांजिशन करके जा सकते हैं। सेकंड, इसकी और एग्जांपल्स देखते हैं, वहाँ से आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ओके जी, फोकस, ठीक है। अब ये हमारे पास एक टीजी गिवन है, तो इसके ऊपर भी हमने वही तीनों के तीनों स्टेप्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करने हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखें कि इसमें इनिशियल स्टेट्स मल्टीपल हैं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो मल्टीपल नहीं है, तो स्टेप 1 यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। स्टेप 2, हमारे पास क्या यहाँ पे मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हैं, नहीं, यहाँ पे मल्टीपल फाइनल स्टेट एक ही है, ठीक है। तो एक इनिशियल स्टेट है, एक फाइनल स्टेट्स है, ठीक है, एक यहाँ पे इनिशियल स्टेट है 1 और एक हमारे पास फाइनल स्टेट है 4। अब स्टार्टिंग हमेशा ए से हो रही है, ठीक है, लास्ट आप बी पे कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, बी आपने एक्सेप्ट करवा लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम ए पाथ आप देख कर आए और लास्ट आपने ए पे करवा लिया, स्टार्टिंग ए और लास्ट भी ए, ठीक है। तो फाइनल स्टेट पे यहाँ तो आप ए लास्ट पे आ रहा होगा या फिर बी लास्ट पे आ रहा होगा, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं ज़रा क्विकली। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना रफ अमल वो भी करूँगा साथ साथ। सबसे छोटी स्ट्रिंग मैं इसे एक्सेप्ट करवा सकता हूँ ए बी, ठीक है, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, वैसे वो स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं, लेकिन ये हम आए हैं स्टेप 3 के ऊपर। स्टेप 3 जो कि मैंने आपको कहा था मोस्ट ट्रिकी है कि हमने ये इंटरनल स्टेट्स जो हैं रिमूव करनी है, तो उसका मैं थोड़ा सा आपको मेथड बताने लगा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मेथड जल्दी से हो जाएगा। ये सबसे छोटी स्ट्रिंग ए बी एक्सेप्ट हो रही है, आप चाहें तो आप ए से बी ए की ट्रांजिशन करें, यहाँ से आपने ए की ट्रांजिशन किया, आप स्टेट 2 पे आए, बी को रीड किया, स्टेट 3 पे चले गए, यहाँ से आपने ए को रीड करवा दिया, ठीक है, देन आप बी पे एंड हो गए, ठीक है। तो बी ए बी ए बी ए यहाँ पे लूप लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ ए बी ए, चाहें तो एक्सेप्ट करवाएं, चाहें तो आप इसके जितने मर्जी जो है वो कम्बिनेशन बनाएं, ठीक है। तो लास्ट बी पे हो रहा है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि हमारे पास ए बी ए बी ए बी, इट इज़ फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, इनिशियल स्टेट से हमने, इनिशियल स्टेट जो 1 है उससे हमने, अब ये देखें ये डायरेक्ट होने वाला है क्योंकि ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, ये थोड़ा सा डायरेक्ट होगा। लाइक यहाँ से हमने ए को रीड करें, बी ए को रीड किया, हम स्टेट 2 पे गए, बी ए का लूप चाहे तो लगा लें, ठीक है, मतलब वहाँ पे आप उसकी एक्सेप्ट करवा सकते हैं जो भी आपने अपनी लैंग्वेज या स्ट्रिंग इसके ऊपर चेक करनी है।
लैंग्वेज प्रोड्यूस करवाने के लिए होता है टीजी, ठीक है। आप इसके ऊपर कोई ना कोई लैंग्वेज जनरेट करवा सकते हैं, रेगुलर लैंग्वेज होगी वो, ठीक है। या फिर आप ऑलरेडी आपको कोई स्ट्रिंग्स दे देता है कि चलो जी इसके ऊपर आप इसको रन करके दिखाओ, ठीक है। तो बी ए, तो यहाँ पे स्टैटिक है, मीन्स ऑप्शनल है, आप ए बी डायरेक्ट भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं, ये हमारे पास गिवन होगा बी ए, ठीक है। और लास्ट आप कर रहे हैं बी पे। अब इसका सेकंड सिनेरियो देखते हैं, वो क्या है। आप स्टार्ट हुए हैं ए से, ठीक है, स्टार्ट हुए हैं आप ए से, बी ए लूप लगा दिया यहाँ पे, बी ए, ठीक है। ए से स्टार्ट हुए, बी ए जितने चाहें आप प्रोड्यूस करवाएं। लास्ट फिर बी की ट्रांजिशन करके आप स्टेट 3 पे आते हैं, देन आपने ए पे मूव करना होता है। बी ए लूप, देन ए, सॉरी बी ए। तो यहाँ पे ये देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा पेंसिल कहाँ, चले मैं इसी से हाईलाइट कर देता हूँ। स्टार्ट हुए आप इस स्टेट से, ए से, यहाँ पे आपने बी ए मल्टीपल टाइम चलाया, उसके बाद आपने फाइनल स्टेट की तरफ मूव करना है। ये तो हम ऑप्शन ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं कि लास्ट बी पे हो, ठीक है। बी ए करवा के इस ए से आपने बी को फाइनल कर दिया, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो, ए से आप स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, बी ए आपने मल्टीपल टाइम चलाया है, अब आप इस स्टेट पे हैं, यहाँ से आपने बी ए को रीड करवाना है और आप इस स्टेट पे जाएंगे, ठीक है। बी ए को रीड करवा के आप इस स्टेट पे फाइनल हो जाएंगे। तो सेकंड सिनेरियो इसमें क्या आता है हमारे पास, ए से स्टार्ट हुए, बी ए, ठीक है, ये लूप लास्ट किस पे हो रहा है, हमेशा बी ए पे लास्ट हो रहा है, हमेशा बी ए पे लास्ट हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। इट इज़ फाइन, ठीक है। तो ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन था, ठीक है, स्टेट एलिमिनेशन मेथड की। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। मज़ीद एग्जांपल्स करते हैं 2 से 3, देन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पेज ख़त्म हो गए तो ओके। सो ये हमारे पास नेक्स्ट देखने में थोड़ी सी अजीब लग रही है, लेकिन ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, जो अभी तक हमने की हैं, ठीक है। उन्हीं 3 स्टेप्स को जेन में रखेंगे जो हमें प्रूफ करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, क्लीन थ्योरम पार्ट 2 को। ओके, स्टेप 1, क्या यहाँ पे मल्टीपल इनिशियल स्टेट है? द आंसर इज़ नो, यहाँ पे मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स नहीं है। स्टेप 2, क्या यहाँ पे मल्टीपल फाइनल स्टेट हैं? द आंसर इज़ नो, फाइनल स्टेट हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक ही है, ठीक है। तो एक ही इनिशियल स्टेट है, एक ही हमारे पास फाइनल स्टेट है। तो अब हमने इंटरमीडिएट जो स्टेट्स होंगी हमने उनको एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। लास्ट हमारे पास वैसा ही रिजल्ट आना चाहिए कि एक इनिशियल स्टेट, एक फाइनल स्टेट और एक ही एज हो जिसके ऊपर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास इनिशियल स्टेट से। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ए का लूप लगा हुआ है। यहाँ से अगर हमने फाइनल स्टेट पे मूव करना हो, ए बी, ठीक है, ये हमारे पास कंसेक्टिव स्टेजेस आ गई हैं हमारे पास, ए बी ए, देन आप फाइनल स्टेट पे आ गए। आप इनिशियल स्टेट से स्टार्ट हो रहे हैं, आप ए बी ए, ठीक है, ये हम इनको कंसेक्टिव हैं तो हम इनको कंकैटिनेट कर सकते हैं, ठीक है, बाय रिमूविंग दीज इंटरनल जो हमारे पास स्टेट वो, ठीक है, जो हमारे पास इंटरनल स्टेट्स हैं हम इनको रिमूव कर सकते हैं और इनको कंकैटिनेट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने स्टेप 3 में स्टडी कर लिया है, ठीक है। नो दिस वन। सेकंड, आप इनिशियल स्टेट से स्टार्ट हो रहे हैं, आपने ए को रीड किया, आप स्टेट 6 पे आ गए, 6 से बी को रीड किया, आप 7 पे आ गए, 7 से बी को रीड किया, आप 10 पे हैं, ठीक है। तो ए बी कंसेक्टिव स्टेट्स हैं, आप इनको मर्ज करेंगे, ठीक है, कंकैटिनेट करके लिखेंगे, ठीक है, और आप इस स्टेट पे मूव कर रहे हैं। थर्ड वन सिनेरियो, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट, बी को रीड किया स्टेट 8 पे, बी को रीड किया स्टेट 9 पे, यहाँ से कुछ रीड नहीं किया, आप स्टेट 10 पे चले गए। तो इसका मैं स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है, इसको हम एलिमिनेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले यहाँ पे
नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे ए का लूप लगा रहने देते हैं, ठीक है, ए का लूप इसको बाद में डील करेंगे। ए बी बी ए, यहाँ से आप ए बी बी ए, ये कैसे किया ऑलरेडी हम अभी रूल पढ़ के आए हैं, ठीक है, और हम इस स्टेट पे आ गए। सेकंड सिनेरियो क्या है, ए बी बी, ए बी बी। थर्ड वन बी बी, ठीक है, आप यहाँ से बी बी, और यहाँ पे कौन सा लूप लगा हुआ है, ए कोमा बी का, ए कोमा बी, इट इज़ फाइनल, ठीक है। सो अब वही बात कि एक स्टेट के ऊपर मल्टीपल इनकमिंग एजेस हैं, एक ये एज आ रहा है, एक ये एज आ रहा है, और एक ये एज आ रहा है, तो आप इनको इकट्ठा लिख सकते हैं, और इनके दरमियान में कौन सा ऑपरेटर आपने यूज़ करना है, प्लस ऑपरेटर, ठीक है। और ये स्लोप के लिए हम अभी तक कौन सा यूज़ करते हैं, स्टेरिक, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे मैं इसको अब एक ही लाइन में लिखूंगा, ठीक है। आपने डायरेक्ट ये नहीं करना, ओवर स्मार्ट पेपर में नहीं बनना, थोड़े थोड़े स्टेप्स बनाते जाने हैं, क्योंकि बाद में कहीं ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि सर स्टेप्स के भी नंबर होने चाहिए, असल में ये होते नहीं हैं, ठीक है। तो ये एज अ होल देखा जाएगा आपने किस तरह उसको डील किया है। अब ये तो सिंपल था कि आपने यहाँ से इनको मर्ज किया है, कोई ना कोई रूल्स आपने, आप चाहें तो यहाँ पे आप कमेंट करके लिख सकते हैं कि आपने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन, एक स्टेट, इससे मैं अब इसको फाइनल कर रहा हूँ। ए स्टैटिक था, ए स्टैटिक, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल इनकमिंग एजेस हैं, तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ ए बी बी ए, या फिर ए बी बी, या फिर डबल बी। इसको रीड करवा के आप इस स्टेट पे जा सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे कौन सा लूप लगा हुआ है, तो ये है जी हमारे पास ए प्लस बी होल स्टैटिक, ठीक है। तो ये एज थोड़ा सा खींचना था, तो ये हमारे पास ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। सो एक दो एग्जांपल और करते हैं। ओके जी, तो ये नेक्स्ट हमारे पास एक टीजी का पार्ट है, ठीक है। वी डू नॉट नो दैट ये टीजी क्या कर रहा है असल में, इसमें इनिशियल स्टेट कौन सी हैं, ये एक पार्ट है हमारे पास टीजी का, हमारे पास यहाँ से लेकर, और मैं इसको कहूँगा कि ये अभी कंटिन्यू है, लाइक वी डू नॉट नो कि इसके अंदर से इनिशियल स्टेट कौन सी है, फाइनल स्टेट इसके अंदर कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पार्ट है, मैं इसको नंबरिंग भी कुछ ऐसे ही कर देता हूँ। ये हमारे पास स्टेट 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। किसी भी टीजी का एक पार्ट है, तो ये एक जनरल सी बात है। तो दूसरा इसमें ये कि आपने अल्फ़ाबेट आपके पास एग्ज़ाम में 0 1 आ सकते हैं, 1 2 3 आ सकता है, ABC आ सकता है, तो वहाँ पे भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये सिंपल एक जेनेरिक सी है, यहाँ पे एक मिसिंग है स्टेट, तो मैं वो भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ से आपने यहाँ पे आना है, ठीक है, और R2 मिसिंग था, ठीक है, तो R2 मैंने ये मिसिंग था, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टीजी का पार्ट है, हमने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन देखना है कि क्या बनता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको देखना कि ये इसमें मल्टीपल इनिशियल स्टेट हैं, तो नो डाउट इसके अंदर ना इनिशियल स्टेट्स हैं मल्टीपल, ना ही मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हैं, तो ये एक टीजी का पार्ट है, ठीक है। कंटिन्यूस टीजी मैं से कहूँगा कि ये कहीं से शुरू हो रहा है और कहीं पे जाके ये एंड होगा, हमने सिर्फ इस पार्ट को कंसीडर करना है, ठीक है। रेफरेंस स्लाइड्स आप मुझे याद करवाइएगा, मैं आपको क्लास में सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसकी जो रेफरेंस स्लाइड है जहाँ से मैंने ये एग्जांपल जो है वो पिक की है, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली एक स्लाइड शेयर से मैंने देखा था, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, सो इसको देखते हैं। सबसे पहले स्टेट दिस वन, ठीक है, ये हमारे पास स्टेट है 2 स्टेट, ठीक है। इसके ऊपर एक R1 है, उसका लूप लगा हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ इसके ऊपर R3 R4 R3 R4 R3 R4 ये भी एक लूप है, ठीक है। और इस दौरान अगर आप इस लूप में इंक्लूड करना चाहें तो आप R5 कर सकते हैं, मीन्स टू से कि आप R3 से यहाँ पे मूव करें, यहाँ पे R5 चाहें तो जितने मर्जी प्रोड्यूस करवा लें, ठीक है। और उसके बाद आप R4 से रिटर्न कर जाएं, R3 R5 चाहें तो प्रोड्यूस करवा लें, और उसके बाद आप R4 पे रिटर्न हो रहे हैं इसी स्टेट के ऊपर, ठीक है। तो एक लूप ये है। सेकंड, आपने इस स्टेट पे अगर वापस आना है तो आप
इस लूप के थ्रू आ रहे हो, ठीक है। तो मैं इस स्टेट को यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये एक R1 से आप वापस इस स्टेट पे आ रहे हो, ठीक है, R1 से। सेकंड R3, ठीक है, R5 लूप है, चाहे तो आप यहाँ से एक्सेप्ट करवा लें, अदरवाइज आप R3 R4 से ही अगर आपका काम बन जाए, डिपेंड करता है सिनेरियो क्या है, ठीक है। तो छोटी स्ट्रिंग से आप R3 R4 के साथ दरमियान में आप R5 चाहें तो प्रोड्यूस करवा लें। सेकंड R4 के साथ आप वापस आ रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया सेम एज इट इज़। यहाँ पे देखते हैं R9 है, ये एक स्टेट है, नेक्स्ट भी अभी चलती जा रही है, ठीक है। ये हमारे पास एक सिर्फ पार्ट है। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक R9 है, R9 सेकंड R8 से स्टार्ट हुए R7 से वापस, R8 से स्टार्ट हुए R7 पे वापस, और चाहें तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, मींस ज़ीरो और मोर कम्बिनेशन आप चाहें तो बना सकते हैं यहाँ से। तो R8 R5 सेम एज इज लूप एंड R7, तो ये भी R8 R5, ठीक है, ये लूप हो गया यहाँ पे, और R7 से वापसी। तो इसी स्टेट पे हम आ गए। अब इस स्टेट से हमने R2 की ट्रांजिशन करके हम इस स्टेट पे गए हैं, ठीक है। तो और कौन कौन सी पॉसिबल स्टेट्स हैं जहाँ से हम मूव करके इस स्टेट पे जा सकते हैं? तो एक तो हो गया R2, ठीक है। अब वो इनकमिंग स्टेट्स वाला रूल यहाँ पे अप्लाई होने लगा है कि एक स्टेट के ऊपर इनकमिंग एजेस देखने हैं आपने, ठीक है। तो एक तो इनकमिंग एज R2 आ रहा है। सेकंड इसके अंदर क्या है, यहाँ से 2 से आप स्टार्ट हुए, R3 को रीड किया, R7 को रीड किया, आप यहाँ पे पहुँच गए। आप चाहें तो आप R7 का प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ज़ीरो और मोर कम्बिनेशन वहाँ पे प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। तो R3 R5 लूप R7 के साथ एंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी ट्रांजिशन कर रहा हूँ इस स्टेट पे, ठीक है। एक तो हो गया R2 कि इसको रीड करके आप जा रहे हो। सेकंड एज आपने कौन सा आइडेंटिफाई किया यहाँ से, R3 R5 लूप R7, R3 R5 लूप है और R7, ठीक है। उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब यहाँ से देखते हैं 2 के केस में क्या है हमारे पास। एक तो आप R6 से डायरेक्ट जा रहे हो 2 की तरफ, ठीक है। 2 4 3 हमने एलिमिनेट कर दी है, तो एक R6 के साथ आप जा रहे हो, ठीक है। सेकंड आपके पास कौन सा ऑप्शन है, R8 R5 का लूप, देन R4, R8 R5 का लूप है आपके पास, देन R8 हो गया, 5 का लूप लगाया, R4, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेट एलिमिनेट हो चुकी है, 3 स्टेट, ठीक है। अब इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसमें से अगर हमने इन स्टेट को जाहिर सी बात है रिमूव करना है, लास्ट में हमारे पास एक ही एज आना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है कि आप लूप देखें यहाँ पे भी बन रहा है, एक दिस वन, यहाँ से ट्रांजिशन करके आप वापस 2 पे आ रहे हो, ठीक है। एक ये R1 R3 R5 का लूप और R4, ठीक है। साथ ही साथ एक और लूप यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अगर आप वापस इसी स्टेट पे आना चाहो 2 के ऊपर, तो आप कैसे आओगे, एक दिस वन, अगर मैं इसको एक इक्वल रख दूँ, ठीक है, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ पे इसको मैं A कह देता हूँ, एक इसको मैं B कह देता हूँ, इसको C कर रहा हूँ, ठीक है, आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ ये वहाँ पे कोई रूल नहीं है कि आपने इसको ऐसे लेबलिंग करनी है, मैं वैसे इसको कह रहा हूँ कि ये A है, ये B है, ये C है, सेम ऊपर वाला रूल हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो एक स्टेट पे हम इसको रीड करके आ रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने लेबल नहीं किया, तो ये एक स्टेट में यहाँ पे लिख दूँ, कहाँ गई बात, ये है, तो स्टेट इज़ दिस वन, यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस था, इसको 2 क्योंकि 4 को हमने करना है एलिमिनेट, तो यहाँ पे, और ये कंटिन्यूस है, आगे पार्ट है हमारे पास। तो इस एज पे हमने वापस आना हो, ठीक है। तो एक तो हम इससे आ रहे हैं R1 से, R1 प्लस R3 R5 स्टेरिक R4, ठीक है। एक तो ये है। सेकंड हमारे पास AC
का लूप लगा हुआ है, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ AC का लूप लगा हुआ है। आप चाहें तो आप B को कॉम्बिनेशन बना सकते हैं यहाँ पे 0 और मोर, जैसे हमने ऊपर किया है, ठीक है। प्लस A की वैल्यू मैं लिखूँगा R2 R3 R5 0 और मोर, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। R7, ठीक है। उसके बाद B R9 R8 R5 स्टेरिक R7 R7, तो ये स्टेरिक है, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट भी अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। सेकंड आपके पास C R6 प्लस R8 R5 स्टेरिक R4, ठीक है जी। तो ये हमारे पास थी एग्जाम्पल, हमने इसको एक TG का पार्ट था हमारे पास, हमने उसका RE बनाकर उसके ऊपर एक ही एज के ऊपर लिख दिया है, ठीक है। सो एक आधी और कर लें एग्जाम्पल या फिर यहीं तक चलें। इसके अलावा मैं आपको लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी, ठीक है। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो जो क्लास का ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे पूछ लीजिएगा। गूगल क्लासरूम हमने बनाई हुई है, वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप इसकी जितनी अच्छी से करना चाहें आप उसकी करें। ये क्वेश्चन जो है ये बार बार रिपीट होता है, हर एग्ज़ाम में GCUF के आता रहता है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक वीडियो इनफ है, ज़्यादा लेंथी हो गई आज की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पार्ट 3, ठीक है, क्लीन थ्योरम का पार्ट 3, उसके आगे मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 को स्टडी करेंगे, ठीक है। और अभी इसकी एग्जांपल्स हैं, ये लास्ट बट नॉट लीस्ट थी, ठीक है। तो आप इसकी एग्जांपल्स जितनी करें आपके लिए अच्छा है।